Hello everyone, I hope you are all well. Today I am discuss on the topic Special Educator PRT syllabus. आज की क्लास में मैं आप सभी को पीआरटी सिलेबस को डिस्कस करने जा रही हूँ और आज हम एक टॉपिक भी क्लियर करेंगे। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, स्पेशली फॉर स्पेशल पीआरटी केवीएस एनवीएस स्टूडेंट के लिए और डीएलएड स्टूडेंट्स जो कि अपीयरिंग में हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो सेक्शन ए होता है वो कंपलसरी रहता है सभी बच्चों के लिए। उसमें आप लोग पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड सेक्शन बी जो कि ऑप्शनल में है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी, एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड अडेप्टेशन, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक्स इंटरवेंशंस, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा केवीएस पीआरटी के स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम मार्च में ही है, तो मैं आप लोगों को स्पेशली उन्हें टॉपिक्स को सेक्शन है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, इसी टॉपिक पर काफ़ी फोकस करूँगी। फर्स्ट हमारा रहता है अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। आज की क्लास में मैं आप सभी को यही टॉपिक कराने जा रही हूँ। चलो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी के लिए ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डिसीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इसमें हम डेफिनेशन जानेंगे डिसीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड और हैंडीकैप की विद एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल भी लूँगी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। फर्स्टली जो हमारा क्षति है, क्षति को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज़। डिजीज़ होती क्या है? कोई भी असामान्यता जो शारीरिक व मानसिक स्तर की होती है, यानी कि फिजिकल एंड मेंटली लेवल की होती है, उन्हें ही हम डिसीज़ बोलते हैं। क्षति की में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उनकी संरचना एवं कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। जब भी कोई डिसीज़ होती है तो मनुष्य की क्षमता को प्रभावित किए बिना उनकी संरचना एवं कार्य को ही प्रभावित करती है। जो कोई भी काम करना चाहता है उसमें भी इफ़ेक्ट आ जाता है। जब हमें कोई डिसीज़ आ जाती है इट मीन्स हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हम इतने लेज़ी भी बन जाते हैं और हमारी बॉडी उस काम को करने के लिए रेडी भी नहीं होती। एग्जाम्पल देखते हैं। किसी व्यक्ति का रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है, आँख में हमारा एक रेटिना होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ आ जाती है तो वह दृष्टि अक्षम हो जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क के धीमे धीमे कार्य को बौद्धिक क्षति कहा जा सकता है, और जिसकी वजह से हमारे माइंड के भी जो काम करने की क्षमता होती है वो मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षमता। अक्षमता क्या होती है? सबसे पहले अब हम अक्षमता के बारे में जानते हैं कि क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्यतः व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा या क्षति को अक्षमता कहते हैं। कि हमें किसी कोई डिसीज़ हो गई है जिसकी वजह से हमारे काम में एक रुकावट आ गई है, बाधा आ गई है, उन्हें ही हम अक्षमता बोलते हैं या इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अक्षमता कार्यों को करने में कमी या रुकावटों को दर्शाती है जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति हेतु निर्धारित भूमिका परिप्रेक्ष्य में आती है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति जिसकी क्रियाएं सीमित हैं जन्मजात रूप से अक्षम नहीं होते, बल्कि ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम होते हैं। हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है, ये तो है नहीं कि जन्मजात होती है या हम बाय बर्थ बोलते हैं, बल्कि हमें कोई भी डिसीज़ आ जाती है जिसकी वजह से हम पर्सनली और सोसाइटी यानी कि सोशली हमारे ऊपर जिम्मेदारियों को निभाने में हम अक्षम हो जाते हैं। वो हम समाज के सामने काम करने में अक्षम हो जाते हैं, यानी कि वो हम काम नहीं कर पाते, एक बाधा बन जाती हैं। अक्षमता वह स्थिति है जब क्षति के कारण व्यक्ति में सामान्य क्रियाकलाप कर पाने में रुकावट पैदा होती है। कि कोई डिसीज़ आ गई है जिसकी वजह से व्यक्ति सामान्य क्रियाकलाप नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट आता है हमारा विकलांगता। वैसे तो हम विकलांगता वर्ड यूज़ भी नहीं करते हैं, दिव्यांग विकलांगता की जगह अब दिव्यांग वर्ड यूज़ किया जाता है, और लेकिन हमें विकलांगता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विकलांगता उस दशा को कहते हैं जो क्षति एवं अक्षमताओं के कारण से उत्पन्न होती हैं। इसमें दोनों ही इंक्लूड होती है, लाइक एज डिसीज एंड इम्पेयरमेंट, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को वह सामान्य व्यक्तियों की तुलना में नहीं निभा पाता। ना तो वो शारीरिक रूप से, ना ही वो मानसिक रूप से कार्य नहीं कर पाता। विकलांगता वह हानि है जो क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग व सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है, कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग या अपने जेंडर के अकॉर्डिंग सामाजिक सोशली रूप से वो किसी भी कार्य करने में बाधा आ जाती हैं। उन्हें ही हम विकलांगता बोलते हैं या डिसेबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल गया है, लाइक एज कोई हाथ बर्न हो गया है, उसकी कोशिकाएं एवं उत्कर्ष जलने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से उसकी कोशिका जल गई है। हाथ जलने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा, वो कार्य करने में अक्षम हो रहा है। यह अक्षमता की स्थिति है जब वो काम किस, एक तो उसको डिसीज़ आ गई है, किसी दुर्घटना को हम क्या कहेंगे कि एक डिसीज़ बन गई है, उसके बाद उसको इम्पेयरमेंट हो गया है कि वो किसी काम करने में अक्षम है, और यह अक्षमता की स्थिति है। और जब वह यह स्थिति रूप धारण कर लेती है, अर्थात हाथ में कुछ कमी रह जाना, जो पहले जैसे न हो सके, उन्हें विकलांगता कही जा सकती हैं। हम लाइक एज वो जैसे पहले काम करता था, काफ़ी टाइम हो गया है, वो ठीक भी हो चुका है, लेकिन उसका हाथ पहले की तरह काम नहीं करता है, इट मीन्स हम उसे क्या कहेंगे, विकलांगता हो जाती है, लाइक एज डिसेबिलिटी आ जाती है। अब हम समझते हैं कि क्षति जो होती है वो बाहरी होती है, लाइक एज हम बोल सकते हैं वो बाहरी रूप से हमें दिखती हैं, और अक्षमता लक्षणों का पता नहीं चलता। जब अक्षमता हो जाती है, इम्पेयरमेंट होती है, उसका हमें अच्छे रूप से नहीं पता चलता। और विकलांगता जो है वो सामाजिकरण होती है, वो समाज में दिखती है कि उसका बिहेवियर अलग मिलता है, या फिजिकली कोई डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, तो वो हमें शो हो जाती है सोसाइटी में। अब डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पर ICIDH के अनुसार एक डेफिनेशन दे रखी है कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या बताते हैं। जो क्षति है वो अंगों के स्तर पर मनोवैज्ञानिक, भौतिक व शारीरिक रचना संबंधी कार्यों में हानि या अक्षमताओं को क्षति कहते हैं। अंग स्तर पर होने वाली प्राथमिक शारीरिक या मानसिक नुकसान क्षति कहलाती है। अक्षमता एक व्यक्ति के स्तर पर कार्य करने की क्षमता में कमी, जो कि सामान्य तौर पर अपेक्षित है, निःशक्तता कहलाती है। एंड विकलांगता व्यक्ति के लिए असुविधा है जो क्षति या निःशक्तता के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, जिसमें व्यक्ति की सामान्य भूमिका के निर्वाह में रुकावट पैदा करती है। विकलांगता सामाजिक निःशक्तता का परिणाम कही जा सकती है। अलग अलग राइटर ने अलग अलग वर्ड का यूज़ करते हुए, मीनिंग तो सेम ही जा रहा है, लेकिन उन्होंने अलग अलग वर्ड यूज़ किए हैं, और जो हम डेफिनेशन लर्न करते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये डेफिनेशन कौन से राइटर ने दी है। ठीक है, आई होप आप सभी को डिजीज, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी हिस्टोरिकल, इसी के अंदर आती है हिस्टोरिकल एंड नेशनल डेवलपमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। ये टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और अच्छे से टॉपिक भी समझ में आया होगा। थैंक यू।